कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि सुख की प्राप्ति हमें बाहर से नहीं, अपने ही अंदर से होगी। हम खोजते उसको बाहर है वो हमारे अंदर। जैसे जब ठंड का मौसम आता है तो प्रायः करके कोई शॉल ओढ़ता है, कोई स्वेटर लेता है, कोई जैकेट लेता है। रात को सोते वक्त आप कंबल ले लेते हो, तो क्या स्वेटर में, शॉल में, कंबल में, जैकेट में, इनमें गर्मी है क्या? अगर इनमें गर्मी होती तो गर्मी के मौसम में इनसे पानी गिरता, पसीना निकलता, तो फिर गर्मी कहाँ से आती है? हम जब वो चादर या कंबल ओढ़ते हैं, हमारे शरीर की गर्मी ही हमारे पास सेफ रहती है। उसी के कारण आपको ठंड का एहसास नहीं होता। यही बात आज कह रहे हैं, सुख कहीं बाहर नहीं है। हम बाहर की चीजों में सुख खोजते हैं, सुंदर गाड़ी, सुंदर कपड़े, सुंदर मकान, अच्छा व्यापार, हम इनमें सुख ढूंढते हैं। इसमें सुख नहीं है, फिर सुख कहाँ है? तो आज की नीति कह रही है कि हमेशा सुखी रहने का एक ही उपाय है, अपनी आवश्यकताओं को कम करते जाओ। जो आपकी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, उसको कम करते जाओ। एक होती है बेसिक नेसेसिटी और एक होती है इच्छा। तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी वो तो रखें, लेकिन जो आपके लिए अनावश्यक है उसको ना रखें। आवश्यकताएं बढ़ते ही अनावश्यक काम करना पड़ते हैं। लोगों को लगता है ना कि आज जमाना आगे बढ़ चुका है, महंगाई आ गई है। कोई महंगाई नहीं आई। आज भी 10,000 रुपये में एक परिवार के 4 लोग सुकून से भरपेट भोजन कर सकते हैं। 10,000 भी ज्यादा हो गया। स्वयं भी भोजन कर लेगा, मेहमान आएगा उसको भी करा लेगा। 10-15 हजार रुपये बहुत हैं, लेकिन पेट भरने के लिए बहुत हैं, मन भरने के लिए। अब वो 20,000 रुपये तो होटल में खर्च करता है, 50,000 रुपये बाहर घूमने में करता है, फिर विदेश जाता है, दोस्तों के साथ पूल पार्टी करता है, फिर गोवा जी जाना है। इन सारी चीज़ों में फिर उसका एक्सेस पैसा जाता है। पहले घर में एक फ़ोन होता था डिब्बे वाला, 300 रुपये उसका खर्चा आता था, 300 रुपये उस समय। और अब घर में 10 फ़ोन हैं, 500 से 1000 रुपये एक मोबाइल का खर्चा है। फिर आपको कवर चेंज करना है, फिर आपको घर का इंटीरियर बार बार चेंज करना है। ये सब चीज़ें अनावश्यक हैं। ये चीज़ें अनावश्यक हैं। इनसे अपने मन को बाहर हटाइए, आवश्यक की ओर आइए। जैसे आप देखो, कपड़े पहनना आवश्यक है, कपड़े पहनना आवश्यक है, मगर कपड़ों से अलमारियां भरना अनावश्यक है। पेट भरने के लिए रोटी खाना आवश्यक है, लेकिन ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, ये अनावश्यक है। अगर सुखी रहना है तो अपन आवश्यक से जुड़ें, आवश्यक को जोड़ें। और हम क्या करते हैं, अनावश्यक को जोड़ते हैं, तो दुखी होना पड़ता है। संबंध भी बनाएं तो उन लोगों से बनाएं जिनके साथ आवश्यक है। यही तो मैनेजमेंट है। सुखी रहने का इससे सुंदर कोई और मैनेजमेंट नहीं है। जो आवश्यक है उसको पास रखें, जो आवश्यक नहीं है उसको छोड़ते जाएं। कपड़े शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो वासनाओं के लिए आवश्यक है। तो मैं नहीं पहनता। सुंदर बाल किसी को रिझाने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए मैं केस लॉन्च करता हूं। और जो भगवान महावीर स्वामी का, राम का उपदेश था, वही तो है। रावण ने अनावश्यक को जोड़ने की इच्छा करी,
18,000 रानियां थी, एक और चाहिए थे। अनावश्यक को जोड़ना प्रारंभ किया, अनावश्यक काम करना पड़ गया, जीवन समाप्त हो गया। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं कर रहे? जो आवश्यक है उसको रखें। ये तो बाहर की चीजें, अंदर की चीजें हैं। जो चिंतन है, सोच है, वो भी लिमिटेड रखें। एक हर 10 में से 8 मनुष्यों के अंदर एक कमी है, वो ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अरे तेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है? तुम ही सब कुछ सोच लोगे तो वो क्या सोचेगा? उतना ही सोचें जो आवश्यक है, अनावश्यक ना सोचें। ये आज की नीति अगर जीवन में उतार ली, आपसे बहुत ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। अगर घर में आपके 4 कार खड़ी हैं, एक ही चलाते हो, 1 लाख रुपए आपका महीने का मेंटेनेंस में वेस्टेज है, तो वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो। भोजन, पानी, अपनी बुद्धि, अपने भाव, दुनिया की सारी चीजों को यूटिलाइज करना सीखो। आप ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्यों के अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। आप एक बहुत बड़ा रिसोर्स हैं, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उसको यूटिलाइज करो ना। भारतीय संस्कृति और भारतीय खून में व्यापार लिखा है, नौकरी नहीं लिखी। लेकिन आप नौकरी करके अपने आप को अनावश्यक ले जा कर लेते हो। व्यापार करो। आज एक व्यक्ति 50,000 रुपये महीने की नौकरी कर ले, 30,000 रुपये महीने की नौकरी कर ले, दिन का 1,000 रुपये हुआ, उतना तो सब्जी वाला कमा लेता है। और तुम नौकर हो, सब्जी वाला मालिक है। पान वाला कमा लेता है गुटखा बेच बेच के, तो वो मालिक है और तुम नौकर हो। एक सराफा के व्यापारियों के बीच जबलपुर की बताए बात है, 2x2 की एक जगह बिकी 2 लाख रुपए की। आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। 50,000 रुपये स्क्वायर फीट की जगह बिकी। लोगों ने उसकी हंसी करी, ये 2x2 की जगह लेके क्या करेगा? उसने केवल खड़े होने की जगह बनाई, पान का टपड़ा खोला, 2 महीने उसने पैसे बाहर कर लिए। उसने आवश्यक की ओर गया। आप भी आवश्यक की ओर आए। नीतिकार कहते हैं कि आवश्यकताओं से अधिक आपके पास जो कुछ भी है सब जहर है। अधिक भोजन करो तो जहर है, अधिक शयन करो, स्लीपिंग करो तो जहर है, अधिक भाषण करो तो जहर है। ये आवश्यक चीजें आपके लिए अमृत हैं, अनावश्यक चीजें आपके लिए विष हैं। आप घर से जा रहे हो, आपको वॉकिंग करना है, आप हाउसिंग से जमुना विहार जाओ ना, यहाँ के दर्शन करो, फिर वहां के करो, वहां के दर्शन करो, फिर यहाँ के करो, आपकी वंदना कहलाएगी, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। यही तो मैनेजमेंट करना है, और आप इसी में चूक जाते हो। जो आवश्यक है उसको भूलते जाते हो। देखो, आप भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखा मैंने। थोड़ी सी कुछ बात हुई और वो ऐसा चटकता है, बिल्कुल जैसे नागिन होती ना, सांप, ऐसे उचक उचक के जाती हो। किसी से उससे बोलना, भैया थोड़ा खिसकना, हम भी अभिषेक कर लें, तो उस तरफ से जाओ, उस तरफ से जाओ। उसे कहना, भैया हम भी आहार दे लें, हाँ हम भी आए हैं, खड़े रहो वहां। आप देखना, ये जो संभाषण है अनावश्यक है। इतना कहता जी, बात खत्म हो जाती। अनावश्यक भाषण, अनावश्यक भोजन और अनावश्यक चीजें अपने पास कभी ना रखें। लिमिटेड रखोगे तो अनलिमिटेड हो जाओगे। साधुओं के पास सभी चीजें लिमिटेड हैं और उनको अनलिमिटेड सुख मिलता है। अनलिमिटेड सुख चाहिए है, अपने आप को लिमिटेड कीजिए। ये आज की नीति है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। नीति क्लास